नागपुर के एक ऑटो चालक ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। नागपुर के पारडी निवासी राहुल वर्धेवार नामक ऑटो चालक ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में बदलकर कोरोना मरीजों को वो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल में राहुल के ऑटो में 2 लोगों की अस्पताल में ले जाते हुए मौत हो गई। वहीं करीबी मित्र के पिता की मौत के बाद राहुल ने कोरोना काल में लोगों की मदद करने की ठानी और अपने ऑटो को एम्बुलेंस में बदल दिया। राहुल अब कोरोना मरीज को निःशुल्क अस्पताल में पहुंचाते हैं और जनता की मदद करते हैं। जिनसे बात की है हमारे मुख्य संवाददाता अमित वांद्रे ने। आज के कंडीशन में इंसानियत खत्म हो गई ऐसा कई लोग कहते हैं, लेकिन हम आज आपको एक उदाहरण देने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये कहोगे कि इंसानियत फिलहाल जिंदा है। नागपुर में एक ऑटो चालक है जिनका नाम है राहुल वर्धेवार, जो ऑटो चलाते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इन्होंने नागपुर में एक ऑक्सीजन एम्बुलेंस तैयार की है, ऑटो में ही तैयार की है। आप देख सकते हैं कि इनके ऑटो में ऑक्सीजन लगा है, कॉन्सेंट्रेटर लगा है, पीपी किट भी है और जो फर्स्ट एड है, मास्क है, ये भी उन्होंने रखा है। और ये जो सेवा है, ये जो लोग हैं उन्हें पूरी तरह से निःशुल्क सेवा देते हैं। और कोविड काल में किसी भी तरह से एम्बुलेंस की जो सुविधा नहीं थी, उसे कम करने के लिए जो है इन्होंने अपने ऑटो को पूरी तरह से एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे उन्होंने सैनिटाइज़र भी रखा है और ये जो पूरी सेवा जो लेते हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क लेते हैं। सिर्फ एक इन्होंने जो लोग हैं, गर्जू लोग हैं, जो भी हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उन्होंने एक चीज़ रखी है कि भैया आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो लोग अपनी इच्छा से देते हैं, वो सिर्फ 100 रुपये के ऊपर जो है वो नहीं देने की बात जो है राहुल करते हैं। हमारे साथ राहुल जी खुद मौजूद है। सर, कैसा ये आपने सोचा कि ऑटो को जो है वो एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जाए? ये जो है महामारी बीमारी है कोरोना कोविड-19, इसके चलते जैसा महीना 1.5 महीना पहले बेड नहीं मिलना, ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत रहने के कारण से पेशेंट जैसा अपन दवाखाने घुमाते हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, इस कारण से उनकी डेथ हो जाती है। वैसे ही घटना मेरे साथ भी घटी है। मेरे गाड़ी में भी ऐसा मैंने जैसा 10, 11, 12 दवाखाने घुमाने के बाद में मेरे गाड़ी में भी पेशेंट ने दम तोड़ दिया था। उस माध्यम से जैसा कुछ घटना मेरे आंखों देखी ऐसी घटी है हमारे जैसे रिलेटिव में, मेरे दोस्तों के इधर, तो वो चिंताजनक था वो दौर मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो ये सोच के मैंने विचार किया कि नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको एम्बुलेंस बनाता हूँ। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का ऐसा है, जैसा हमारे अशोक जी नायकवर है, टाइगर ऑटो रिक्शा के संगठन अध्यक्ष, इन्होंने मुझे सिलेंडर अवेलेबल करके दिया और मुझे आरटीओ से परमिशन दिला दी है इसकी। उस दिन से मैं सेवा कर रहा हूँ और ये सेवा निःशुल्क कर रहा हूँ। आप कितने अभी पेशेंट हैं जिनको आपने अपने एम्बुलेंस में लेके गए और उनकी जान बचाई? जान का ऐसा है, जान तो बची है तो ये तो मुझे पता नहीं है फ़िलहाल में। मेरा काम है सिर्फ एम्बुलेंस में सेवा दे के उनको दवाखाने तक ले जाना। कुछ पेशेंटों का फ़ोन आया मुझे भी कि धन्यवाद करके आभार माना है मेरा वाला। तो ऐसे करके मैंने अभी 22-23 पेशेंट मैंने ये अभी तक मैंने छोड़ दिया। जी, ये बताइए कि आपका गुजारा जो है ऑटो से ही चलता है, अभी आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एम्बुलेंस में, तो क्या घर किस तरह से चल रहा है? अभी कैसा गुजारा हो जा रहा है? क्योंकि आप ये निःशुल्क लेते हो, निःशुल्क करते हो। सर, ये ऐसा है, अभी ये तो 1 साल पुरानी बात है। 1 साल से ये कोरोना चल रहा है महामारी। या ऑटो वाले की जो परेशानी है इसके लिए तो कोई आगे नहीं आ रहा है। अब ये जो रहने की बात है और ये जो खर्चे की बात है, अब ये इसका तो गुजारा ऐसा है, जैसा लोगों का चल रहा है वैसा मेरा भी चल रहा है। क्या मांग क्या करते हो? जिस तरह से आपने कहा कि ऑटो वालों की दिक्कतें हैं और इसमें भी आप ये काम कर रहे हो, तो क्या सरकार से कोई मदद की मांग कर रहे हो कि ऑटो चालकों को? सरकार से कोई मदद नहीं है। मुझे सरकार से यही कहना है कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो और मेरे से जो बड़े लोग हैं, जो जैसे नगर सेवक है, जैसे बड़े बड़े लीडर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने भी ऐसा आके सामने आके सेवा करना चाहिए, तभी ये लोगों की जान बचेंगी। ये कब तक ये एम्बुलेंस आप चलाने वाले हो?
क्या कोई टाइम लिमिट रखा है? अभी लिमिट तो है नहीं, अभी जैसा पेशेंट कम हो रहे हैं, अब ये सोच के पेशेंट जैसी जैसी कम होते हैं, अभी जैसा समझ लो मुझे परसों के दिन कॉल आए, जैसे आज और कल कॉल नहीं आए किसी के, तो इस माध्यम से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पेशेंट कम हो रहे हैं। अभी जैसे जैसे पेशेंट कम हो रहे हैं वैसा वैसा काम भी ये कम हो जाएगा। फिर भी मेरे को अभी फ़िलहाल में ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 महीना लगेगा ही। 1 से 1.5 महीना मैं ये सेवा और देना चाहूँगा। ये जो सुविधा है आप लोगों को दे रहे हैं, नागपुर में कहाँ कहाँ आप सुविधा दे रहे हो, क्या बताइए? नागपुर में बोलो तो नागपुर सिटी और ग्रामीण, हमारा भंडारा रोड, और नागपुर सिटी में जहाँ से भी फ़ोन आते हैं मैं चले जाता हूँ। आप पार्टी में रहते हो और अगर आपको नागपुर के खामला एरिया में अगर कोई कॉल आता है तो आप तो भी चल जाते हो? चले जाता हूँ ना। जैसा अभी ये मानेवाड़ा से फ़ोन आता है, या अपना जैसा उस दिन उदयनगर से फ़ोन आए, मानेवाड़ा से फ़ोन आते हैं, मिनीमाता नगर से फ़ोन आते हैं, ग्रामीण से फ़ोन आते हैं, तो जाना ही पड़ता है। ये जो पीपी किट आपने अपने यहाँ पे रखी है और गैस, ये इसको भरने के लिए, पीपी किट खरीदने के लिए कौन पैसा देता है, कहाँ से पैसा आता है? ये पीपी किट है मुझे माँ भवानी हॉस्पिटल से अवेलेबल हुआ है। डॉक्टर साहब ने मुझे ये, मतलब जब तक मैं कोरोना पेशेंट ले जाता हूँ तब तक मुझे ये मिलेंगे वहाँ से फ्री में। ऑक्सीजन के बारे में? ऑक्सीजन के बारे में बात ऐसी है, ऑक्सीजन का ऐसा है, ऑक्सीजन को लगते हैं 300 रुपये। तो ये दूसरे से लेने से अच्छा मैं चाहता हूँ कि खुद ही भरूँ और किसी से पैसे न लूँ। इसमें ऐसा है, किसी से अगर पैसे लेता हूँ तो वो खुद बोलेंगे कि मुझसे भी पैसे लिए, इसीलिए ये सेवा मेरे तरफ से निःशुल्क है। तो नागपुर में राहुल वर्देवार है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नागपुर के पूरे नागपुरवासियों की तरफ से हम आपका शुक्रिया करते हैं। जो अपने ऑटो से, जिनका गुजारा ऑटो से होता है, उसी से फ़िलहाल जो है वो कोरोना मरीज़ की जो है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की काम कर रहे हैं। ये एक प्रकार के एक मिसाल है जहाँ पे खुद के जो कंडीशन है, ऑटो चालकों की कंडीशन सभी को पता है, सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, बावजूद इसके घर का गुजारा करते हुए और जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उनको भी आसरा देते हुए जो है राहुल वर्देवार फिलहाल ये काम कर रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय काम फिलहाल दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतरे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।